जी, शेख मुश्ताक जी, नासिर साहब, शेख साहब, सरदार साहब, कोतवाल जी, राकी जी, दरिजा से हमारे यहाँ पे हमारे छोटे भाई आए हैं, खालू से आए हैं, इधर भेजा से आए हुए हैं, सराफा महला से हैं, हवेली महला से, गाठा से हमारे भट्ट साहब कॉलेज के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, हुसैन जी हैं यहाँ पे, सुदेश मनाज जी चेयरमैन अटकार पब्लिक स्कूल, भट्ट साहब, नजात जी यहाँ पे हैं, और भी हमारे भाई साहब यहाँ पे आए हैं, बाकी लोग। तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं नसीर साहब को, जिन्होंने आज इस इंपॉर्टेंट डे पे यहां पे ड्रग्स जो है इसके क्या इंपैक्ट हेल्थ पे पड़ते हैं और माशरे सोसाइटी पे इसके इंपैक्ट क्या है, इस पे इन्होंने यहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है। मैं सबसे पहले नसीर साहब को बधाई देता हूं, क्योंकि आज आपने ड्रग अब्यूज के खिलाफ जो अवेयरनेस प्रोग्राम है यहां पे आज पुलिस विभाग के साथ मिलकर आपने ऑर्गेनाइज किया है, और साथ में आज कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान का दिवस भी जो है आज हमारे पूरी इस देश में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। मैं आपके इस मंच से, इस यूथेशन कमेटी के इस मंच से मैं हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को होमेज और रिच ट्रिब्यूट पेश करता हूं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, वो उसके चेयरमैन थे और पहले लॉ मिनिस्टर भी हमारी इस कंट्री के थे। मैं उनको खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं आपके मंच से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को लिखने में लगाए थे, ड्राफ्ट को बनाने में, और बिल आखिर आज ही के दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, और उस असेंबली में तालियों की गूंज से डेस्क बजा के लोगों ने मुबारकबाद दी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने की। तो आज ये बड़ा अच्छा दिन यहां पे है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी इतना खूबसूरत है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें प्रेम्बल है, जिसमें सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, सेपरेशन ऑफ पावर है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी है, वेलफेयर स्टेट है। तो यह भी मैं आज इस मंच से आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे साइलेंट फीचर जो इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में भी आपको मैं बताना चाहता हूं। और आपको भी आज जो हमारा प्रेम्बल है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हम यहां पे रीड भी करेंगे, जिसमें जस्टिस है, लिबर्टी है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म है। तो ये भी एक खुशकिस्मती है कि हम एक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में यहां पे रहते हैं, और इसी में आता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी में आर्टिकल 19 आता है जिसके तहत आप यहां सब जमा हुए हैं, इसी में आर्टिकल 21 आता है, इसके तहत आप यहां जमा हुए हैं, इसी में आर्टिकल 39 आता है, तो उसने आपको यह इजाजत दी है कि आप यहां पे असेंबल हुए हैं, आप भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। अगर इतना खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं बनाया होता, शायद ही हम यहां पे जमा नहीं होते, शायद ही हमें एसोसिएशन या कोई यूनियन बनाने के हमारे पास इख्तियारात नहीं होते। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है, ये हमारे आईन की खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है कि यूथेशन कमेटी जो है वो फॉर्म हुई, यहां आप लोग जुड़े 10-15 लोग, और आपने इसको बनाया, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट दिया, और आप इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत समाज सेवा, देश की सेवा, लोगों की सेवा, वीकर सेक्शन की सेवा जो है आप कर रहे हैं, और हर एक कॉर्नर तक आप अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं। मैं इसके लिए कहता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं। और साथ में जिस तरीके से यहां पे आज कार्यक्रम रखा गया है कि ये जो ड्रग अब्यूज है, तो यहां सारे नौजवान हैं, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। हमारी कंट्री में स्ट्रिक्ट पुनिशमेंट है कि जो भी कोई ड्रग्स बेचता हुआ, उसको परचेज करता हुआ, सेल करता हुआ, स्टोरेज करता हुआ,
ट्रांसपोर्ट करता हुआ नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसको एनडीपीएस एक्ट 1985 कहते हैं, वो हमारी कंट्री में है, जिसके तहत किसी भी किस्म की ड्रग्स को, किसी भी किस्म की जो ड्रग्स रिलेटेड शय है, चाहे वो चरस है, कोकीन है, गांजा है, चिट्टा है, शराब है, पेन किलर्स हैं, इनको बेचना जो है वो अपराध है। एनडीपीएस एक्ट 1985 हमारी पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। इसके तहत उम्र कैद तक की सजा है और इसकी सेक्शन 19 है, 24 है, 27A है, जिसमें तहत और 37 है, जिसके तहत किसी भी किस्म की ड्रग्स को बेचना एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसी किस्म की कोई भी जमानत इसमें नहीं है। इसलिए हमें अपने एक्ट को पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि सरकार ने हमें बचाने के लिए क्या क्या एक्ट जो है हमारी पार्लियामेंट ने पास किए, ये समझना और इनको पढ़ना एक तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और समाज के प्रति हमारी जिम्मेवारी भी है। ये सबको हमने बताना है। तो फाइन भी है इसमें, एक तो सजा है उम्र क्या है, फाइन भी है। तो इतना इसमें मैं आपको यहां पे एक्ट के बारे में बता सकता हूं और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया। इसी तरीके से हमारे जो हमारा जो यहां पे है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट भी है, वो भी बताना चाहता हूं मैं आपको 1987, जिसके तहत अगर कोई गरीब है, वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, इस एक्ट में बताया गया है कि इसकी सेक्शन जो 12 है, कोई वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, कोई विडो है, कोई ट्रैफिकिंग का विक्टिम है, कोई डिजास्टर का विक्टिम है, अर्थक्वेक का विक्टिम है, तो इसमें फ्री लीगल एड जो है उसको प्रोवाइड की जाती है। यह एक्ट प्रोवाइड करता है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। इसी तरीके से जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारा आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें सरकार की जिम्मेवारी है आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना, आपको कानूनी सुविधा प्रोवाइड करना। उसी में आता है कि जब भी कोई अरेस्ट होता है एक्यूज, तो उसके इख्तियारात आते हैं। मुलजिम किसी को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है, तो पुलिस की जिम्मेवारी है कि उसको अपने वकील से मिलने देना, उसको कानूनी इमदाद के लिए वो स्ट्रगल करे, वो उसको अवेयर करने की कोशिश करे। पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उसको सुविधा प्रोवाइड करना। किन धाराओं के तहत, किन सेक्शनों के तहत किसी मुलजिम को बुक किया गया, तो वो पुलिस को बताना है उस मुलजिम को। ये नहीं कि हम देखते हैं, मैं ये बता नहीं रहा हूं, लेकिन देखते हैं कि मुलजिम को जो है पता ही नहीं होता है कि किस के तहत मुझे बुक किया गया है। तो ये पुलिस की जिम्मेवारी है। पूरा एक्ट हमारा बना है, पूरा हर एक चीज, बड़ा खूबसूरत आईन, बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता हमारे जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये ड्राफ्ट किया है। लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड का। तो इसी में कुछ बेलेबल ऑफेंस आते हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस आते हैं क्रिमिनल साइड से, ये आपको जानना चाहिए। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं नसीर महबूब साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस आज के दिन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए, इनको रिच ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आपने आज इस कार्यक्रम का यहां पे आयोजन किया। इसके लिए मैं यूथ एक्शन कमेटी के तमाम जितने लोग यहां पे आए हैं, आप सभी सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, क्यों? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा हक है कि हम हर एक कानूनी चीज को जाने। जो समाज के लिए बुरे चीजें हैं, उनके क्या असरात हैं समाज पे, देखते नहीं है। जब हम ड्रग्स लेते हैं, तो जो भी ड्रग्स खाने वाला है, आप उसको देखिए कि उसका फेफड़े, गुर्दे तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अगर कानून में फंस गया, पुलिस के शिकंजे चढ़ गया, तो उम्र भर अंदर है। अगर नहीं जड़ा, खाता रहा, तो आप उसकी हालत देखते हैं, कई नौजवान जो है मर गए। तो यूथ इज द फ्यूचर ऑफ नेशन। आप हमारा सरमाया है, हमें अपने आप को संभालना है। और साथ में यहां पे हमारे पुलिस के अधिकारी आए हैं, जिनमें हमारे सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर गफूर मीर जी हैं, और साथ में हमारे इंचार्ज इस पुलिस स्टेशन भद्रवा के जितेंद्र रखवाल जी। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने
अजान हो रही है।